Hello, I am Sudhanshu Kumar and I am come here to teach you the chapter tense of topic present perfect continuous. I thought about before many things that about present indefinite, present continuous and present perfect. So today I am going to say something about present perfect continuous, and I hope that you will be understand very easily. Let's start and listen carefully. So यहाँ पे जो टेंस है, इस टेंस के परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, आज मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ और इसमें आपको समझने में बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम इसको पहचाने कैसे, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचाने कैसे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो टेंस होता है जिसके लास्ट में, हिंदी में पहचाने का तरीका है, उसके लास्ट में ता रहा है, आ रहा हो, ये वाला आ रहा हो, ती रही है, ते रहे हैं, और रहा है, रही है और रहे हैं। अगर ये आ रहे हैं लास्ट में तो हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप क्या देखिएगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखेंगे, वह चलता रहा है, वे लोग सोचते रहे हैं, तीसरा, तुम खाती रही हो, 3 हो गया। चौथा, वे दो दिन से घूम रहे हैं, फिर पांचवा है, वह 5 दिन से घूम रही है। तो यहाँ देखिए 5-6 टाइप का बना यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें देखिए वो चलता रहा है, ता रहा है, मैं मिल रहा है, इससे मिल रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। रहे हैं, ते रहे हैं, ये इससे मैच कर रहा है, और ती रही है, ये इससे मैच कर रहा है, और यहाँ रहे हैं और रही है, ये दोनों से मैच कर रहा है। एक और बनेगा जो मैंने नहीं बनाया है। तो यहाँ पे देखिए इसका पहचानने का हम ऐसे पहचान लेंगे, जहां पर ये ऐसा टेंस हिंदी में दिखेगा हम समझ आएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब हम इसको जानेंगे, तो हम तो हिंदी में तो पहचान कैसे, ये कैसे बनेगा, तब हम इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो इंग्लिश के लिए एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव में, वो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनेगा जो पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा, उसका स्ट्रक्चर होगा पहला और दूसरा। एक स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, हैज, हैव, बीन, बिफोर और ऑब्जेक्ट, बस इतना ही बनेगा। और दूसरा बनेगा सब्जेक्ट, हैज, हैव, बीन, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, फिर उसका बाद आएगा सिंस, फोर प्लस टाइम। अब यहाँ पे देखिएगा जो 2 रंग का स्ट्रक्चर बना है, लेकिन इसके दूसरे वाले में यहाँ तक तो इससे सेम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐड हो गया है और यहाँ पे ऐड नहीं है। तो हम ये दोनों को इंग्लिश में बनाएंगे कैसे और समझेंगे कैसे। तो जो पहला स्ट्रक्चर है वो उसका हम इसका यूज कैसे करेंगे, जब हिंदी में दिया रहेगा तुम पढ़ती रही हो, तुम पढ़ती रही हो, तो क्या इसमें टाइम टेबल है? नहीं है, तो इसमें हम टाइम का यूज क्यों देंगे। और यहाँ पे तुम 4 दिनों से
पढ़ रही हो। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कितने दिनों से, तो 4 दिनों से, और यहाँ पे कोई टाइम नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पे सिंस या फोर लगा के टाइम लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात है, हम पहचानेंगे कैसे से किसमें टाइम है और नहीं है और किसमें हम इसका यूज करेंगे किसमें इसका यूज नहीं करेंगे। तो हमें सिर्फ एक ही यूज करना है जिसके लास्ट में ता रहा है, ती रही है और ते रहे हैं आ रहा है, इस तीनों में टाइम नहीं दिया होगा। तो टाइम नो मतलब यहाँ पे टाइम नहीं दिया रहेगा और रहा है, रही है और रहे हैं इसमें टाइम होगा। तो देखो वो तुम पढ़ती रही है तो ती रही है तो इसमें कोई टाइम नहीं है तो हम इसका यूज करेंगे। और तुम 4 दिनों से पढ़ रही है, यहाँ पर ते है, ताते ती है नहीं है, सिर्फ रही है दिया हुआ है तो इसमें हम टाइम का यूज किए हैं। समझ में आ गया। तो जहां पे रहा है रही है यूज हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तो उसमें टाइम जरूर होगा, और जिसमें ती रही है ते रहे होंगे उसमें टाइम का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे आप यूज कैसे करिएगा, इसको तो आप सिंपल से यूज कर लीजिएगा। यू के साथ मैंने बताया था हैव आता है, और यहाँ पे बीन का यूज होगा, और ती रही है तो पढ़ना के साथ ये यूज हुआ है तो पढ़ हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो इसका भी फोर क्या हो जाएगा, पढ़ना का। रीड V1 तो V4 रीडिंग, तो यू हैव बीन रीडिंग, इसका यूज हो गया। तो समझ में आ गया। और यहाँ पे तुम 4 दिनों से पढ़ रही हो तो यहाँ पे मुझे सिंस या फोर का यूज लगाना है। तो सिंस किस में आएगा, सिंस और फोर दोनों ऑप्शनल है, मतलब ये हिसाब से यूज होंगे किसमें होंगे और किसमें नहीं होंगे। तो सिंस वो होंगे जिसका फिक्स टाइम पीरियड होगा, फिक्स टाइम पीरियड होगा, और इसका फिक्स नहीं होगा। जैसे तुम 2 दिनों से काम कर रहे हो तो तुम 2 दिनों से काम कर रहे हो, इसमें कोई टाइम का फिक्स नहीं है, मतलब उसका कोई नाम नहीं दिया गया है तुम कब से काम कर रहे हो, सिर्फ 2 दिन से कर रहे हो, इसमें निश्चित टाइम नहीं है। और यहीं पे हम बोलेंगे तुम आज शुक्रवार है तो हम बोलेंगे तुम बुधवार से काम कर रहे हो, इसमें निश्चित समय और दिन का बता दिया गया है जो तुम बुधवार से ही काम कर रहे हो, तो इसमें हम सिंस का यूज करेंगे। और जिसमें निश्चित टाइम नहीं दिया होगा उसका हम फोर का यूज करेंगे। जैसे टाइम के हिसाब लेंगे, तुम 2 मिनट से पढ़ रहे हो तो 2 मिनट में तुम कितने 2 मिनट से, मतलब अभी के 2 मिनट से या बाद के 2 मिनट से कोई निश्चित टाइम नहीं है। लेकिन हम बोलेंगे तो अभी 4 बज रहा है, तुम 3:55 से पढ़ रहे हो, तो 3:55 से तुम पढ़ रहे हो तो ये हमारा फिक्स हो गया। और तुम 5 मिनट से पढ़ रहे हो तुम्हारा वो फिक्स नहीं है, इसलिए इसमें 4 आएगा। यहाँ पे तुम्हारा 4 दिनों से पढ़ रहे हो तो यहाँ पे 4 दिन क्या हो गया, हमारा फिक्स नहीं है। वही हमारा दिया रहता तुम मंगलवार से पढ़ रहे हो, किसी भी चीज का अगर नाम दे दिया जाए तो उसमें सिंस आएगा, और नाम न दिया जाए उसमें फोर आएगा। तो यू हैव बीन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर पढ़ रही है, रही के साथ पढ़ है तो ये हमारा वर्ब है, तो इसका भी फोर क्या हो जाएगा, रीडिंग। और यहाँ पे अब हमें सिंस या फोर चूज करना है तो 4 दिन दिया हुआ है तो ये हमारा 4 हो जाएगा। और दिन ये हमारा टाइम है, जो हमारा टाइम यूज करना है तो टाइम में दिन दिया हुआ है, ये हमारा 4 डेज। कोई दिक्कत। अब यहीं पे दिन का नाम दे दिया जाए तो सिंस आ जाएगा। यहीं पे साल में जैसे तुम 5 साल से काम कर रहे हो तो ये हमारा 4 से यूज होगा, और तुम 2025 से काम कर रहे हो तो ये हमारा सिंस हो गया। तो कोई भी चीज का फिक्स टाइम बता दिया जाए तो हमारा सिंस का यूज होगा, और जिसका हमारा फिक्स टाइम नहीं पता चले वो हमें 4 का यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे बहुत कुछ अच्छे चीज समझ में आया होगा, जिसमें हिंदी में हमें पहचान लेना है। फिर इसको हिंदी में कैसे मैंने बताया है, ता रहा है, ते रहे हैं, रही है, रहे हैं, रही है, ये आ रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। फिर इसको ट्रांसलेट कैसे करना है, तो ती रही है और जहां है ते रहे हैं, ती रही है और ता रहा है, तो इसमें टाइम नहीं दिया होगा, और रहा है रही में इसमें टाइम दिया होगा। मैंने दोनों में देख लिया है। तो देखिए इसमें जो रही है इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, और ती रही में और सीधा रही में क्या है, टाइम दिया हुआ है, तो इसको हम सिंस या 4 लगाकर बनाएंगे। अब इसको देखिए बिना निश्चित से बना दिए हैं। और दूसरा इसका स्ट्रक्चर होगा वह 2004 से पढ़ रही है,
तो देखो यहाँ पे साल फिक्स है, जहाँ 2004 है, और यहीं पर होता 20 साल से पढ़ रही है तो यहाँ पे 4 होता, तो यहाँ पर 2004 ये निश्चित टाइम है, तो ये हमारा सिंस होगा। पढ़ रही है तो ये फेमिनिन है, तो यहाँ पे सी आएगा, सी के साथ है जाता है, और बीन रीडिंग सिंस 2004। कोई दिक्कत आपको समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आई होप दैट यू हैव नो एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक। सो यहाँ के क्लास में अभी खत्म करता हूँ। धन्यवाद।